दोस्तों, ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम विशाखा है। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और बातें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन चीजों के पीछे कई रहस्य छुपे होते हैं। अधूरे शब्दों के पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है कि अगर मैं उन अधूरी बातों का मतलब सही समय पर समझ जाती तो ये सब नहीं होता। शायद ये सब मेरे भाग्य में लिखा था। मेरे ससुर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे। वो खुद ही मोबाइल ठीक करते थे और बहुत अच्छे मैकेनिक थे। कई लोग अपने खराब मोबाइल की मरम्मत करवाने के लिए उनके पास आते थे। मुझे 2 देवर थे और एक ननद थी जो शादीशुदा थी। दोनों देवर पढ़ाई कर रहे थे और मेरे पति नौकरी करते थे। मेरे ससुर बहुत जवान दिखते थे क्योंकि मेरे सास ससुर दोनों ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के थे। यही वजह थी कि उनके बच्चे भी उन्हीं पर गए थे। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो 4 बच्चों के पिता है। मेरे ससुर की एक आदत थी कि वो हर रात दुकान बंद करने के बाद घर आते समय एक खराब मोबाइल साथ लाते थे और कहते थे कि इस मोबाइल को चार्ज पर लगा दो। मैं उस मोबाइल को पूरी रात अपने कमरे में चार्ज पर रखती थी। फिर सुबह जब मेरे ससुर दुकान जाने के लिए निकलते तो वो मुझसे वो मोबाइल लेते और उसे ध्यान से देखते रहते। फिर उसे अपनी जेब में रखकर मुझसे कहते, बहू पूरा हो जाए तो बता देना। उनकी ये बात मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती थी। मैं सोचती रहती थी कि मेरे ससुर ऐसा क्यों कहते हैं, वो इस तरह क्यों बोलते हैं। और पूरी बात होते ही वो घर से जल्दी निकल जाते थे। मैंने कई बार उनसे इसका मतलब पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात को नजरअंदाज कर देते, जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। जब वो बातचीत के मूड में होते तो बहुत सारी बातें करते, लेकिन जब गुस्से में होते तो उनसे कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाते रहते थे, इसीलिए मैं अपनी सास के साथ घर में अकेली रहती थी। जब भी मैं अपने पति से अपने ससुर के बर्ताव के बारे में कुछ कहती तो वो कहते, तुम उनसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, उन्हें ये पसंद नहीं। इसीलिए मैंने अपने सवाल पर अपने दिल में ही दबा कर रख लिया। मैं हर दिन उनके कहे हुए अधूरे शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करती, लेकिन समझ नहीं पाती थी। आखिरकार मैंने भी चुप रहने का फैसला कर लिया। लेकिन एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मेरे ससुर ने मुझे मोबाइल देते हुए फिर वही बात कही तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया। मैंने तय कर लिया कि अब मैं इस बात का मतलब जानकर ही रहूंगी। अगले दिन जब मेरे ससुर ने मोबाइल मांगने के लिए आवाज लगाई तो मैंने उन्हें देने से पहले मोबाइल अपने हाथ में ले लिया और वहीं खड़ी रही। कुछ समय बाद मेरे ससुर ने कहा, बहू मेरा मोबाइल दो, तो मैंने तुरंत वो मोबाइल उन्हें पकड़ा दिया। जैसे ही उन्होंने मोबाइल लिया और मेरी तरफ देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं उनके चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देख रही थी। उनके शब्द कहने के बाद वो बाहर जाने के बजाय अपने कमरे में चले गए। मैं सोचने लगी कि मेरे ससुर कभी भी इस बात का अर्थ नहीं बताते, लेकिन बार बार यही बात दोहराते हैं। मैं उनके कमरे की ओर गई और अंदर झांका। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर झांका, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे ससुर तो अपने जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं होश खो बैठी। अचानक मेरे ससुर की नजर दरवाजे पर पड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि मैं उन्हें देख रही हूँ। जब वो गुस्से में मेरी ओर देखने लगे, उनकी लाल लाल आंखों से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तुरंत भागकर अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा दी। कुछ ही पलों में मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। डर के मारे मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। दरवाजा इतनी जोर से पीटा जा रहा था कि मुझे लगा कि वो कभी टूट सकता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं ये देखकर चौंक गई। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। हम 2 भाई बहन थे। उस समय मेरे बड़े भाई की उम्र 10 साल थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद हम दोनों को हमारी नानी के घर भेज दिया गया। कई साल तक हम वहीं रहे। फिर जब मेरे भाई की शादी हुई तो उन्होंने अपनी कमाई से एक अलग घर खरीदा, जहां हम 3 लोग रहते थे। मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी। मेरे भाई और भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। मेरी भाभी भी बहुत समझदार और दयालु थी। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहन जैसा प्यार दिया। वो बहुत खूबसूरत भी थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। घर में सब अच्छे से चल रहा था। हर कोई मेरी भाभी से कहता कि आपकी ननद अब बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लीजिए।
इस पर मेरी भाभी अक्सर मेरे भाई से कहती कि अब हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरे भाई हमेशा कहते मेरी बहन मेरे लिए हमेशा छोटी ही रहेगी, मैं अभी उसकी शादी नहीं करना चाहता। मेरा भाई एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था, इसीलिए हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरी भाभी भी एक स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छी कमाई करते थे। कॉलेज के दिनों में मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी। वो कुछ समय के लिए मेरा अच्छा दोस्त बना रहा, लेकिन धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। उस लड़के का नाम अरुण था। मैं अरुण को बहुत पसंद करने लगी थी और वो भी मुझे पसंद करने लगा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अरुण एक गरीब परिवार से था। अरुण का परिवार किराए के मकान में रहता था, जबकि मेरे भाई और भाभी दोनों कमाते थे और हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे भाई और भाभी मेरे लिए एक अच्छे परिवार में रिश्ता ढूंढ रहे थे। उनका मानना था कि लड़के की अच्छी नौकरी के साथ साथ उसका परिवार और घर भी बड़ा होना चाहिए, ताकि मुझे किसी भी तरह की चिंता ना हो। लेकिन मैं अरुण से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन समस्या ये थी कि अरुण किराए के मकान में रहता था, उसकी कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी और वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग छोटे मोटे काम करता था। लेकिन कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है और हमें भी वैसा ही प्यार हो गया था। जब मैं छोटी थी, हम दोनों भाई बहन अपनी नानी के घर रहते थे। हमारे नाना नानी हमारी बहुत देखभाल करते थे, क्योंकि मेरी माँ उनकी इकलौती बेटी थी। जब माता पिता की मौत हुई तो उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उस समय मैं बहुत छोटी थी, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन मेरे भाई ने बहुत दुख सहा। वो बचपन से ही बहुत समझदार था। मैं अक्सर माँ पापा को याद करके रोती थी। जब मेरे भाई ने नौकरी करने के बाद अपनी कमाई से अपना घर खरीदा तो उसने शादी कर ली और फिर हम नाना नानी का घर छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। मेरे भाई ने कभी मुझे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह पाला और अब मुझे एक भाभी भी मिल गई जो मुझे बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे मैं अरुण से बहुत प्यार करने लगी। हम दोनों रोज छिपकर मिलते थे। मैं किसी न किसी बहाने से घर से निकलती और अरुण मुझे बाइक पर घुमाने ले जाता था। मैंने अरुण से कहा कि अपने परिवार को मेरे घर रिश्ता भेजने के लिए कहो, क्योंकि मेरे भाई और भाभी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। लेकिन अरुण को ये बात पसंद नहीं थी। जब भी मैं उससे कहती, वो बहाने बनाने लगता। जब मैं घर जाती तो भाभी कहती, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है, लड़का बहुत अच्छा है। अगर अरुण का परिवार रिश्ता नहीं भेजेगा तो तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। अरुण ने कहा, तुम्हारा भाई कभी भी मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देगा, क्योंकि ना तो मेरी नौकरी पक्की है और ना ही मेरा खुद का घर है। तुम अपने घर में रानी की तरह रहती हो। तुम्हारे भाई अपनी बहन का हाथ किसी ऐसे लड़के को कभी नहीं देगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैंने अरुण से कहा, मैं अपने भाई को और भाभी को समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे विश्वास है कि अगर तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मेरा भाई जरूर हमारी शादी के लिए मान जाएगा। मेरा भाई और भाभी मेरी हर इच्छा पूरी करते, इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि वे अरुण के लिए मान जाएंगे। अरुण और मैं देर रात तक फोन पर बातें करते रहते थे। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी और ना ही किसी और से शादी कर सकती थी। हम फोन पर बातें करते एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी अरुण से फोन पर बात कर रही थी और गलती से मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक करना भूल गई। मेरे भाई किसी काम से अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने दरवाज़ा बंद करने के लिए बढ़े, लेकिन तभी उन्हें शक हुआ कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि मैं फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और गुस्से में मुझसे पूछा, तुम आधी रात को किससे बात कर रही हो? अब मैं अपने भाई से कुछ भी छुपा नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने अरुण और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे खूब फटकार लगाई। मेरे भाई ने फ़ोन अपने पास रख लिया और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मुझे भाई से बहुत डर लग रहा था। मैं 2 दिनों तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली और अरुण से कोई बात नहीं कर पाई। भाई और भाभी हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उन्होंने अरुण की पूरी जानकारी निकाल ली और तुरंत हमारे रिश्ते से मना कर दिया। भाई हमेशा चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे और अमीर परिवार में हो।
जबकि अरुण के पास ना तो नौकरी थी ना खुद का घर। मैंने भाई से कहा, अरुण बहुत अच्छा लड़का है, आप उससे एक बार मिल तो लीजिए। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया और मुझे घर से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं दी। भाभी ने भी साफ कह दिया कि अब तुम्हें फोन भी नहीं मिलेगा और घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा। अब मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि अरुण मेरे फोन का इंतजार कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि मैं उससे बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। भाई और भाभी ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता पक्का कर दिया और मेरी शादी भी तय कर दी। मैं अरुण से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पाई। अरुण को ये भी नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मुझे भाई से सिर्फ एक ही शिकायत थी कि उन्हें पहले अरुण से मिलना चाहिए था, फिर अगर उन्हें वो पसंद नहीं आता तो मैं उनकी बात मान लेती। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब भाई का मेरे प्रति व्यवहार एकदम बदल गया। उनका चेहरा भी मुझे देखकर गुस्से और नफरत से भर जाता। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे विश्वास को इस तरह तोड़ दोगी। क्या किसी से प्यार करना अपने भाई का विश्वास तोड़ने के बराबर है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, मैं सिर्फ अरुण से प्यार करती थी और हमारी लव स्टोरी को शादी तक ले जाना चाहती थी। भाई मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अरुण बहुत मेहनती लड़का था। वो कई दिनों से नौकरी ढूंढ रहा था। अगर उसे नौकरी मिल गई होती तो शायद भाई हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लेते। लेकिन भाई ने जिस व्यक्ति से अरुण की जानकारी ली थी, उसने कह दिया था कि ये लड़का तो कुछ नहीं करता, बेरोजगार है, इसके पास कोई नौकरी नहीं है और इसका घर भी किराए का है। बस इतना सुनते ही भाई ने पक्का कर लिया कि वो मुझे किसी भी हालत में अरुण से शादी नहीं करने देंगे। भाई और भाभी ने मुझ पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। मुझे कमरे में ही खाना और नाश्ता दिया जाता। उन्हें डर था कि मैं फिर से अरुण से कांटेक्ट ना कर लूं या घर से ना भाग जाऊं। अब मैं हर दिन रात को चुपचाप रोने लगी थी। भाई और भाभी की बातचीत सुनकर मेरा दिल टूट गया। एक दिन मैंने छुपकर भाई और भाभी की बातचीत सुनी। भाभी कह रही थी, अगर विशाखा को वो लड़का पसंद है तो उसकी शादी वहीं कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जल्दबाजी और गुस्से में कोई गलत फैसला ले लो। लेकिन भाई गुस्से में बोले, मुझे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर भी उसने मेरे पीठ पीछे एक आवारा लड़के से प्यार किया। मैं उस लड़के को अच्छे से जानता हूँ। अगर वो सच में विशाखा के लिए परफेक्ट होता तो मैं खुद उसकी शादी खुशी खुशी करा देता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन पूरी जिंदगी दुख में बिताए और अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारे। भाभी ने पूछा, तो आपने जो रिश्ता तय किया है वो लोग कैसे हैं? भाई बोले, बहुत अच्छा परिवार है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और हमारी विशाखा को हमेशा खुश रखेगा। उनका परिवार भी बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है। उस रात मैं अपने बिस्तर पर पड़ी रोती रही। मेरी आंखें सूज गई थी। मुझे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। अगर वो जिंदा होते तो मेरी बात सुनते, मुझे समझते। लेकिन मेरा भाई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरी शादी किससे हो रही है। बस सगाई की तैयारियां हो रही थी। सगाई के दिन मैं सिर्फ एक शरीर की तरह वहां खड़ी थी, लेकिन मेरे अंदर कोई खुशी नहीं थी। मेरी एक दोस्त मेरी सगाई में आई। वो मेरे और अरुण के अफेयर के बारे में सब कुछ जानती थी। उसने बताया कि जब भाभी ने मुझे शादी का न्योता दिया था तब उसने अरुण को ये खबर दी। अरुण ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। मुझे पता था कि विशाखा का भाई कभी हमारे रिश्ते को नहीं मानेगा। अब सबसे अच्छा यही होगा कि विशाखा शादी कर ले। अगर भगवान की इच्छा होगी तो हम फिर मिलेंगे। फिर विशाखा अपने पति को तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगी। मेरी दोस्त बोली, मैंने अरुण को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब पागलपन है। अगर उसे शादी करनी है तो अभी करे, बाद में कुछ भी नहीं होगा। अरुण की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। जब मेरी दोस्त ने मुझे ये सब बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है कि मैं पहले एक इंसान से शादी करूं और फिर तलाक देकर अरुण से शादी करूं? ये कैसा प्यार है? मैंने उसे कहा, मुझे अपना फोन दो, मुझे अरुण से बात करनी है। अरुण ने मुझे चौंका दिया। जब मेरी दोस्त ने अरुण को फोन लगाया तो मैंने उससे सीधे सवाल किया। तब अरुण बोला, उसमें दिक्कत क्या है? तुम्हारा भाई जिस लड़के से तुम्हारी शादी कर रहा है वो बहुत अमीर है, वो उम्र में तुमसे बड़ा है। मुझे पता चला है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद वो अमेरिका चला जाएगा।
उसका बिजनेस वहीं सेट हो रहा है, वो हर महीने तुम्हें पैसे भेजता रहेगा। अरुण की ये बातें सुनकर मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। अरुण के प्यार में मैं अंधी हो गई थी। अरुण ने मुझे समझाया कि तुम बस किसी भी तरह शादी कर लो, बाद में हम साथ रहेंगे। तुम्हारा पति अमेरिका में रहेगा और हम दोनों पैसों से अलग घर खरीद कर साथ रहेंगे, तब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैंने अरुण से पूछा, अगर मैं शादी के बाद तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? अरुण ने कहा, मुझे तुम्हारी शादी और तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। मैं हर तरह तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। अरुण की बातों ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सच्चा प्यार है या धोखा। मेरी शादी राहुल नाम के लड़के से तय हो गई। राहुल दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन मुझसे काफी बड़ा था। उसका बिजनेस अमेरिका में था और वो सिर्फ छुट्टियों में ही इंडिया आता जाता था। अभी वो सिर्फ शादी के लिए आया था और 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई। राहुल का परिवार बहुत अमीर था। मेरे ससुर की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी और उन्होंने बताया कि कभी वे बहुत गरीब थे, लेकिन इसी दुकान से उन्होंने अपनी जिंदगी बदली। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई, लेकिन अंदर से मैं बहुत दुखी थी। मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी जब राहुल अमेरिका जाएगा। राहुल मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने कहा, मैं हमेशा से तुम्हारे जैसी पत्नी चाहता था, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ अरुण के लिए सपने थे। जब राहुल अमेरिका जाने वाला था तो वो बहुत उदास था। उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी अमेरिका बुला लूंगा, लेकिन अमेरिका जाने की असली खुशी तो मुझे थी। मैं चाहती थी कि राहुल जितनी जल्दी हो सके चला जाए, ताकि मैं अरुण से मिल सकूं। राहुल मुझे मायके छोड़कर अमेरिका चला गया। भाई और भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि शादी के बाद मैं और भी सुंदर लग रही थी। फिर मैं वापस ससुराल आ गई और राहुल अमेरिका चला गया। राहुल के जाते ही मैंने अरुण से मिलने का प्लान बनाया। राहुल ने मुझे एक नया मोबाइल दिया था, जिससे मैंने तुरंत अरुण को फोन किया। अरुण ने कहा, हम पार्क में मिलते हैं। मैंने सास से बहाना बनाया और अरुण से मिलने चली गई। जैसे ही अरुण ने मुझे देखा, वो बस मुझे देखता ही रह गया। वो मेरी सुंदरता की बहुत तारीफ करने लगा। फिर उसने मुझे राहुल को कंट्रोल करने के तरीके बताए। उसने कहा, राहुल को अपनी उंगलियों पर नचाना सीखो, ताकि वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे भेजता रहे। मुझे अरुण की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। धीरे धीरे अरुण मुझसे पैसे मांगने लगा। हर बार वो किसी न किसी बहाने से पैसे मांगता। अब मुझे समझ आने लगा था कि अरुण सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझसे प्यार कर रहा था। घर पर रहते हुए मैं अपने कमरे में अरुण से फोन पर बात करती रहती थी। एक दिन मेरे ससुर ने मुझे उनके मोबाइल की दुकान से एक खराब मोबाइल दिया और कहा कि इसे अपने कमरे में चार्ज पर रख दो। मैंने उनकी बात मानी और उसे पूरी रात चार्जिंग पर रख दिया। अगले दिन सुबह जब मेरे ससुर ने मोबाइल मांगा तो मैंने उसे दे दिया। उन्होंने मोबाइल को बार बार देखा और उसे कसकर दबाया। फिर उन्होंने कहा, बहू जब तुम्हारा पूरा हो जाए तो मुझे बता देना। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे ससुर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अब ये हर रोज का सिलसिला बनने लगा और मेरे ससुर मुझे लगातार यही कहने लगे। एक दिन मैंने मोबाइल को किचन में रखकर चार्ज किया और जब अगले दिन सुबह मेरे ससुर ने उसे मांगा तो मैंने किचन से निकालकर उन्हें दे दिया। मोबाइल को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बाहर जाने के बजाय सीधे अपने कमरे में जाकर कुछ किया और मैं भी चुपचाप उनके पीछे चली गई। दरवाजे से जो देखा वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि जो मोबाइल मेरे ससुर ने मुझे खराब बताकर दिया था वो बिल्कुल ठीक था, बल्कि एकदम परफेक्ट था। मेरे ससुर ने उसे इस्तेमाल करते हुए उसे इतना गंदा कर दिया था कि जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे वो एक मोबाइल नहीं बल्कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। मेरे ससुर जब भी मोबाइल को चार्ज करने आते तो वे मुझे बताते थे कि ये मोबाइल खराब है और इसे रात भर चार्ज पर छोड़ देना चाहिए। मैं उनकी बात मानकर उसे चार्ज पर छोड़ देती, लेकिन असल में उस मोबाइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। जब वो वॉइस रिकॉर्डर चालू करके मुझे मोबाइल देते तो मैं उसे चार्ज में रख देती थी और फिर अपने काम में लग जाती थी। मुझे अब समझ में आने लगा था कि मेरे ससुर मेरी बातें सुनते थे, क्योंकि उनका मोबाइल हर बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। और मुझे ये भी पता चला कि अरुण मुझसे पैसे मांगने के बहाने रोज मुझे फोन करता था।
अब मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि ये सब मेरे ससुर सुन रहे थे। एक दिन मैंने अरुण को पैसे दिए और फिर वो मुझसे रोज थोड़े पैसे मांगता था। अब मैं अरुण से बहुत तंग आ गई थी। अगर किसी को ये पता चलता कि मैंने अरुण को पैसे दिए और हमारे बीच क्या संबंध है तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। जब भी मुझे राहुल का फोन आता तो मैं उससे सिर्फ थोड़ी देर बात करती और फिर कोई न कोई बहाना बनाकर जल्दी से चली जाती थी। अब मुझे समझ में आया कि अरुण सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ था और मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा क्योंकि उसने समझ लिया था कि अब मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। इसीलिए मेरे भाई ने ये तय किया कि वो मुझे अरुण से शादी नहीं करने देगा क्योंकि मैंने उसकी असलियत जान ली थी। क्योंकि मैं पूरी तरह से अरुण के प्यार में डूबी हुई थी, इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि अरुण एक बहुत लालची आदमी था। वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करता था, बल्कि वो सिर्फ लालची था। उसे लगता था कि मेरा भाई अमीर है और अगर वो मुझसे शादी कर लेता तो उसे दहेज में बहुत कुछ मिल जाता। लेकिन मेरा भाई उसकी असलियत पहले से ही जानता था, इसीलिए उसने मेरी शादी अरुण से नहीं होने दी। अब अरुण मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसकी लालच भरी धमकियों से मैं बहुत परेशान थी। मैं इस बारे में किसी को भी बता नहीं सकती थी क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और ये मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। मेरे ससुर मेरे हर काम के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने मेरी और अरुण की पूरी बातचीत सुन ली थी। शायद उन्हें मुझ पर पहले से ही शक था, इसीलिए उन्होंने मेरी बातों को सुनने के लिए ये तरीका अपनाया। जब मैंने दरवाजे पर अपने ससुर को खड़ा देखा तो मैं डर गई और तुरंत अपने कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही मैं अंदर आई, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मुझे मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ा क्योंकि अगर मैं दरवाजा नहीं खोलती तो शोर मचने के कारण पूरा घर इकट्ठा हो जाता। दरवाजा खोलते ही मेरे ससुर अंदर आ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम शादीशुदा होने के बावजूद अपने पुराने प्रेमी से कांटेक्ट में हो और मेरा बेटा जो मेहनत से पैसा कमाकर तुम्हें भेजता है, तुम वो पैसे अपने प्रेमी को देती हो। उन्होंने आगे कहा, मुझे शुरू से ही तुम पर शक था, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड में डालकर तुम्हें चार्जिंग के लिए दिया ताकि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकूं। जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम उसे पैसे भेज रही हो। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं हर बार तुमसे मोबाइल इसीलिए वापस लेता था ताकि तुम ये ना समझ सको कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उनकी ये आखिरी और सबसे घिनौनी बात सुनकर मैं कांप गई। मुझे इस आदमी को मार देने का मन हुआ। ये इंसान कितना गंदा था। उसने मेरी जासूसी करने में पूरी ताकत लगा दी थी और अब उसकी नीयत मुझ पर खराब हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा मन किया कि मैं उसे जोर से थप्पड़ मारूं। मैंने उसे बहुत बुरी बातें कही और उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं उसकी बहू हूँ, उसके बेटे की पत्नी हूँ और इस घर की इज्जत हूँ। लेकिन जब किसी आदमी की नीयत खराब हो जाती है तो वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता। वो सिर्फ अपनी गंदी बातों को ही सही मानता है। वो अब मुझे लगातार धमकियां देने लगा। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये रिकॉर्डिंग राहुल को भेज दूंगा, फिर वो तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। जब उसे पता चलेगा कि तुम अपने पुराने प्रेमी के साथ जुड़ी हुई हो तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसने आगे कहा, तुम्हारा भाई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा और फिर मेरे घर से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया। अरुण से मेरा कभी भी कोई गलत रिश्ता नहीं था। मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था। मेरी ननद बहुत समझदार और हिम्मत वाली लड़की थी। उसने मेरे ससुर का मोबाइल तोड़ दिया ताकि वे अब मुझे ब्लैकमेल ना कर सके। उसने मुझसे कहा, भाभी अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अगर मेरे पिता ने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुरंत अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी। मैंने अपनी ननद को गले लगा लिया और रोने लगी। मैंने उसे बताया कि ये सब मेरी बड़ी गलती थी। अब मैं अपनी गलती का एहसास कर चुकी हूँ। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसने मुझे दिलासा दिया कि वो भी मेरा साथ देगी।
उस रात के बाद मेरे ससुर मुझसे दूरी बनाने लगे। उन्होंने मुझसे बात करना भी कम कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो उनकी बेटी सच में अपने भाई को सब कुछ बता देगी। मेरी ननद ने मेरी बहुत मदद की और अब मैं अपने ससुर के डर से थोड़ा आजाद महसूस कर रही थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पति राहुल मुझे अमेरिका बुलाने का प्रोग्रेस शुरू कर दी। मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि अब मैं अपने ससुर के साये से पूरी तरह दूर होना चाहती थी। मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपने अतीत की गलतियों को दोहराने नहीं दूंगी और अपने पति के साथ एक नया जीवन शुरू करूंगी। मेरी ननद ने मुझसे वादा किया कि अब जब तक मैं यहाँ हूँ वो हमेशा मेरा साथ देगी। मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं अपने रिश्तों को और ईमानदारी से निभाऊंगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह से संवारूंगी। उसने अपने पिता का मोबाइल अपने पास रख लिया और उसी समय उसने अपने पिता का मोबाइल तोड़ दिया और कहा कि ये मामला यहीं खत्म हो गया है, इसीलिए भाई को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आपके रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगले दिन मेरी ननद ने मेरे पति को फोन किया और कहा कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें आपके बिना रहना अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए उन्हें अपने पास बुला लीजिए। जब मेरे पति ने अपनी बहन से ये बात सुनी तो उन्होंने तुरंत मुझे अपने पास अमेरिका बुला लिया। अब मैं राहुल के साथ अमेरिका में रह रही हूँ। अब जब भी मेरे पति मुझे इंडिया जाने के लिए कहते हैं तो मैं अपने ससुर की वजह से जाने से बचती हूँ, लेकिन शायद मेरे ससुर को उनके गुनाहों का एहसास हो गया है और अब उनके पास मेरी गलती साबित करने का कोई सबूत भी नहीं है क्योंकि मेरी ननद ने उनका मोबाइल तोड़ दिया था। आज तक मेरी ननद ने इस राज को किसी को नहीं बताया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद।